फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 2 मई से लेकर 8 मई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं 1 मई को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। 2 WD हमें दिखाई दे रहे हैं और दोनों की लोकेशन उत्तर की तरफ हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। पहले जो WD हमें दिखाई दे रहे थे वो पहाड़ों पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे WD हमें उत्तर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी भी आप देख सकते हैं कि हरियाणा का जो दक्षिणी रीजन है, पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अच्छी बात यह है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आज हमें राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित रहेंगे बताएंगे आपको। हालांकि पंजाब के भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल विशेष बारिश हमें नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें उत्तरी राज्यों में दिखाई देने वाले हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में यहां पर भी बादल बने हुए हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर हमें कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बस्ती के आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो गोंडा का उत्तरी रीजन है, यहां पर भी बॉर्डर वाले रीजन पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है और गोरखपुर के भी उत्तरी रीजन पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के भी ये जो झांसी के और ललितपुर के आसपास का रीजन है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। हालांकि ज्यादातर स्थानों पर यहां बादल बने हुए हैं, लेकिन बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि झांसी और ललितपुर के आसपास के क्षेत्रों में जरूर हमें बारिश दिखाई दे रही है और झांसी पे भी उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है जितनी हमें ललितपुर में दिखाई दे रही है। झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें, देखिए क्लाउड फॉर्मेशन यहां पर भी दिखाई दे रहा है। आज हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार के क्षेत्रों में अभी हमें क्लाउड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहां पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई देंगे। कौन से क्षेत्र प्रभावित रहेंगे बताएंगे आपको। पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां क्लाउड फॉर्मेशन अच्छे लेवल पर दिखाई दे रहा है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी मॉइस्चर डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कहां कहां दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 1 मई का आज का मैप है। आप देख सकते हैं जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर बहुत ही छोटा सा एक पैच बना हुआ है। एक पैच हमें पूर्वी राजस्थान पर दिखाई दे रहा है। देखिए, कल भी हम देख रहे थे कि मॉडल हमें जो मध्य राजस्थान है यहां पर बारिश नहीं दिखा रहा था, इसके बावजूद हमें मध्य राजस्थान पर बारिश दिखाई दे रही थी। जयपुर से लेके मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर बादल बने हुए थे, बारिश हमें दिखाई दे रही थी। कहीं सिर्फ बादल ही दिखाई दे रहे थे, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी और कहीं हमें थोड़ी सी तेज भी बारिश दिखाई दे रही थी। इस तरीके का परिदृश्य हमें मध्य रीजन पर दिखाई दे रहा था। आज भी हमें मॉडल मध्य रीजन पर बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि जैसलमेर से लेके जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में, मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, अजमेर, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, चौमू, जयपुर, चाकसू के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में बादल पहुंच सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन यहां पर संकेत बने हुए हैं। ये जो पूरा मध्य रीजन रहेगा, ये पूरा इफेक्टेड हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है उसका जो दायरा है वो हमें मध्य रीजन तक खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो मध्य रीजन से उत्तरी बेल्ट है, यहां पर इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। दक्षिण में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा भी संभव है कि ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बादल पहुंच जाए और बूंदाबांदी दे दे। विशेष संकेत इन स्थानों पर दिखाई नहीं देंगे। हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। दौसा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ये जो पूरा मध्य रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा कवर हो सकता है। अन्य स्थानों पर विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंजाब का जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां फजीलका, फरीदकोट के आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं। 1-2 स्थानों पर और भी हमें बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। और जो हरियाणा का दक्षिणी रीजन है, हम सुबह सुबह देख रहे थे कि भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में कहीं सिर्फ बादल ही दिखाई दे रहे थे, बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी और कहीं थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश हमें दिखाई दे रही थी। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही थी। इसी तरीके का परिदृश्य में दोपहर और शाम के टाइम में भी दिखाई दे सकता है। हालांकि मॉडल ने पूरा हरियाणा क्लियर दिखाया है, पूरा पंजाब क्लियर दिखाया है, इसके बावजूद जो दक्षिणी रीजन रहेगा
यहाँ पर बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी या हल्की बारिश दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर संकेत बने हुए जरूर हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें, ये हमें पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। अचानक से बादल पहुंच जाए और एक दो स्थानों पर बूंदे गिरा दे तो गिरा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी लगभग क्लियर दिखाई देगा। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास का, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहां पर जो दक्षिणी रीजन रहेगा बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। विशेष बारिश के संकेत हमें दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे। और जो उत्तरी पूर्वी रीजन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर बारिश हमें ऑलरेडी सुबह से ही दिखाई दे रही है। धीरे धीरे यहां से बारिश हमें क्लियर होती हुई दिखाई देगी और ये हमें बिहार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आज हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में विशेष संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अचानक से यहाँ गर्मी के चलते हुए थोड़े बहुत क्लाउड्स बन जाएं और बूंदाबांदी रिमझिम दे दें तो दे सकते हैं। हालांकि बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर बारिश के संकेत थोड़े से ज्यादा हमें दिखाई देने वाले हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के क्षेत्रों में यहां पर संकेत थोड़े से ठीक ठाक हमें दिखाई देंगे। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर विशेष संकेत तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कटिहार, मुंगेर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है। सिक्किम का हाल देखें, सिक्किम में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, यहां पर सभी स्थानों पर जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हमें दिखाई देगी। दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता और ये जो पूर्वी मेदिनीपुर से लेके पश्चिमी मेदिनीपुर का रीजन रहेगा, यहां भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई देने वाले हैं। वर्तमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाला है। गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे। छत्तीसगढ़ की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर और ये जो अंबिकापुर के आसपास का रीजन रहेगा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास का, पेंद्र के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी की बात करें, जगदलपुर के आसपास के क्षेत्रों में, बस्तर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थान यहाँ क्लियर रहेंगे। देखिए उड़ीसा की बात करें, इसका जो कोस्टल रीजन रहेगा ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। देखिए राउरकेला, केंदुझर में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी से लेकर ब्रह्मपुर के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें तो यहां एक दो स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड पहुंचते हुए जरूर दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके और पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, सेलम, पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हमें जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु और केरला का जो बॉर्डर है यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई देंगे। दक्षिणी कर्नाटका का हाल देखें, इसका भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास का, यहां हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं। महाराष्ट्र का रीजन हमें क्लियर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए यहां जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली के आसपास का, डिंडोरी, मंडला के आसपास का रीजन रहेगा, जबलपुर, दामोह, कटनी के आसपास का रीजन रहेगा। इन स्थानों पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और कुछ एक स्थान ऐसे भी रहेंगे जहां सिर्फ बादल ही दिखाई दे, बारिश हमें दिखाई ना दे। हालांकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है।
गुजरात हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर की बात करें, बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो उत्तराखंड का भी उत्तरी रीजन है, यहां पर भी जो गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ, चमोली के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बिहार से लेके पश्चिम बंगाल, झारखंड और ये जो उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्र रहेगा, यहां पर हमें भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 3 तारीख की बात करें, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्र हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 4 तारीख की बात करें, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्रों में थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो पूर्वी रीजन है, दक्षिणी रीजन है, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 तारीख की बात करें, एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो हमें राजस्थान पर दिखाई दे रहा है। तो ये राजस्थान से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों और दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई देने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 6 तारीख की बात करें, तो मध्य से लेकर पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि एक सिस्टम यहां बंगाल की खाड़ी में जो हमें दिखाई दे रहा है, देखिए ये हो सकता है कि तूफान बन जाए और ये जो बंगाल की खाड़ी है यहीं पर खत्म हो जाए, इस तरीके की भी संभावना बनी हुई है। क्या इसका रोल रहेगा, इस पे हमारी नजर बनी हुई है। ये हमें उत्तरी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा या यहीं पर खत्म हो जाएगा, आगे देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। 7 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 8 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।